यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है आप सबका स्वागत करती हूँ। I'm Professor Benson James, Managing Director of Benson Ministries. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 14, verses 47 to 50. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 47 से 50 वचन। Again, the kingdom of heaven is like to a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which, when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and separate the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना हो। Today we are meditating the parable of the drag net given by Jesus Christ. और आज जो है हम जो इस दृष्टांत पे ध्यान दे रहे हैं कि जो एक जाल के विषय में जो यीशु मसीह के द्वारा खींचा जाता है। Gospel is an instrument to gather sinners to the kingdom of heaven. और यीशु समाचार जो है वो पापियों को स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करने का एक साधन है। Preaching of the gospel is the casting of spiritual nets. और सुसमाचार का प्रचार करना वो एक इस बात को दर्शाता है जैसे हम जो एक आत्मिक जो जाल है उसको बिछाते हैं। Sea in this parable refers to the Gentile world. और जो समुंदर है जो महासागर है वो यहाँ पे दिखाता है जो गैर यहूदी लोग हैं उनको बताता है। Fishermen do not know what they are catching. और मछुए नहीं जानते कि वो क्या पकड़ रहे हैं। The fish they catch consists of good and bad fish. और जो मछलियों को जो वो पकड़ते हैं कुछ मछलियां उसमें अच्छी होती हैं कुछ खराब होती हैं। They cast away the bad fish. और वो जो खराब मछलियां होती हैं उसको फेंक देते हैं। Christ will draw the gospel net to the eternal shore, and the bird shall be thrown into hell. और इसी प्रकार मसीह जो है वो सुसमाचार के जाल को अनंत किनारे तक खींचेगा और जो बुरे हैं उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। The passage through the troublesome ocean is very dangerous because many sinners in the gospel net are not sincere believers. और ये जो अशांत जो महासागर है उसमें से गुजरना बहुत ही खतरनाक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें लोग भी हैं जो विश्वासी नहीं हैं। It's difficult to discern who are the upright in heart and who are not. और ये इसको परखना लोगों की परख रखना ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि किसका हृदय कौन सीधे हैं और कौन सीधे नहीं है। Now the gospel net is not full. और अभी जो सुसमाचार का जाल है वो पूरा फुल नहीं हुआ है भरा नहीं है। Until that time comes, the gospel shall be preached to the world. और वो समय आ रहा है कि जब सुसमाचार है पूरी जगत में प्रचार होगा। John chapter 9 verse 4. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 4था वचन। Jesus said, I must work while it is day. The night comes when no man can work. जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। Jesus asked the disciples to preach the gospel when there is freedom and opportunity. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो सुसमाचार का प्रचार तब तक करें जब तक उनके पास स्वतंत्रता है और उनके पास अवसर है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।